हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएनटी सर पुनः बेस्ट कोचिंग क्लासेस की ओर से आज सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के तीसरे टॉपिक में पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो पिछले टॉपिक में हमने बताया था आप लोगों को कि किसी क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस सॉलिड को कैसे पहचान सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर मैंने उनको समझ तो लिया, लेकिन इतनी डीपली या इतनी ब्रीफली तरह हम नहीं समझ पाए कि वो कैसे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो सकते हैं तथा अमॉर्फस सॉलिड हो सकते हैं। आइए सबसे पहले आज हम जानेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन टॉपिक को समझने से पहले एक काम करिए, सबसे पहले आप लोग जाइए और एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, ठीक है, जिससे हम समझाते रहें आप लोग लिखते रहिए, क्योंकि लिखोगे भी तो समझते चले आएगा, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले क्या करो, जो चीज़ बता रहे हैं उसको पहले लिख लीजिए, लिखने के बाद क्या है उसको फिर स्टडी करना स्टार्ट कर देना, ठीक। लेकिन जितनी चीज़ें मैं कंफर्म करके बता रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन 100% आएगा कि एक दूसरे में कैसे डिफरेंट होते हैं, कैसे इनको मॉडिफाई किया जा सकता है और इसकी जानकारी मिल सकती है, ठीक है। तो ये समझने का प्रयास करिए कि व्हाट आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो आइए सबसे पहले आज टॉपिक थर्ड की ओर हम चर्चा करते हैं। टॉपिक थर्ड में हम क्या समझेंगे, टॉपिक थर्ड हमारा होगा, थर्ड टॉपिक में आज मैंने सबसे पहले एक नया टॉपिक लाया है जिसमें हम क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी समझने का प्रयास करते हैं। किसकी? क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड में। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको दो पार्ट में हम दूसरे डायरेक्शन में भी कह सकते हैं। जैसे फर्स्ट होता है आइसोटॉपिक मटेरियल एंड एनिसोट्रॉपिक मिनरल्स आर मटेरियल्स। ठीक है, आइसोटॉपिक मटेरियल और एनिसोट्रॉपिक मटेरियल ये दोनों प्रूव करते हैं कि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड एक दूसरे में कैसे डिफर दिखा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों प्रूव करते हैं कि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड अमॉर्फस सॉलिड से क्यों डिफर होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल कंप्लीट करके समझा देंगे। आज 100% हम समझ लेंगे कि जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें दोनों में क्या डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले सबसे पहले। दूसरी चीजों में हम ये भी बता सकते हैं कि जो एनिसोट्रॉपिक होता है, एनिसोट्रॉपिक एक क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहलाएगा, ध्यान देना, ठीक। और जो आइसोटॉपिक होगा वो क्या कहलाएगा, अमॉर्फस सॉलिड कहलाएगा, ठीक है। लेकिन क्यों कहलाएगा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा, ये अमॉर्फस सॉलिड कहलाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं आइसोटॉपिक, उसको क्या बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। तो जो आइसोट्रॉपिक होता है, ठीक है, और आइसोट्रॉपिक में क्या होता है और जो एनिसोट्रॉपिक, दोनों में डिफरेंट क्या होना चाहिए वो तो मैं पहले बता चुका हूं कि दोनों में कैसे डिफरेंट होता है। लेकिन अभी आज मैं क्या बताऊंगा कि आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स क्या होते हैं, एनिसोट्रॉपिक मटेरियल्स क्या होते हैं, हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जामिनेशन में आना। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। एनिसोट्रॉपिक और क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कह सकते हैं। जो एनिसोट्रॉपिक होते हैं क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। एनिसोट्रॉपिक की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं हमें बिल्कुल समझने का प्रयास करिए, ग्राफिकली हम समझाने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट यहां पर एक कोई सब्सटेंस रखा हुआ, इस सब्सटेंस में इनके जो पार्टिकल जो कॉन्सिक्वेंस होता है, जैसे यहां पर क्या हो जाएगा,
ये ऐसे हम रिप्रेजेंट कर दें, इसको हम ए मान लें, इसको क्या मान लें, इसको बी मान लें और इसको क्या मान लें, सी मान लें। तो सबसे पहली चीज हमें ये मालूम होना चाहिए, जो एनेसियोट्रॉपिक होते हैं उनमें ए से बी की डिस्टेंस और ए से सी की डिस्टेंस, मतलब जो इनका पैकिंग रीअरेंजमेंट होता है और जो इनका पैकिंग रीअरेंजमेंट होना वो बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंट होता है। बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंट होगा। ध्यान देना, ये बिल्कुल डिफरेंट होगा, ये बिल्कुल डिफरेंट होगा, ये कंफर्म करके चल रहा है, ये डिफरेंट होगा। तो ये डिफरेंट होने के कारण क्यों डिफरेंट होगा, अभी चल के हम इसको थोड़ा अच्छी तरह समझाने का प्रयास करेंगे लॉजिकली आगे चल के, ठीक है। लेकिन ये प्रयास करिए कि एनेसियोट्रॉपिक में जैसे यहाँ पर ए एक्सिस पर और बी पर और सी पर किसी चीज़ को रख दिया जाए, तो ये ए बी जो है ए सी के इक्वल नहीं होगी, या जो ए सी होगी ए बी के इक्वल नहीं होगी। जब ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा, जो एनेसियोट्रॉपिक्स होंगे उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो बिल्कुल क्या होगी, डिफरेंट आएगी। क्यों डिफरेंट आएगी, क्योंकि ये लेंथ भी डिफरेंट होगी, ये लेंथ भी डिफरेंट होगी, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट आ जाएगी। उस फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन चीजें हैं जो ऐसे डिफरेंट आएंगी। अब ध्यान देना, जैसे मैंने कहा क्या क्या डिफरेंट आएगा। पहला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद क्या होगा, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होने का रीजंस क्या है, वैसे हम समझते हैं कि किसी सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होते हैं, लेकिन नहीं, यहां पर क्या होता है हमें मालूम होना चाहिए कि एक्यूर यानी बिल्कुल एक्यूरेसी होना चाहिए, ठीक है। और फिक्स हो सकते हैं लेकिन इनमें ऐसी प्रॉपर्टीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी थर्ड जो ऑप्शन हमारा होना चाहिए वो क्या होगा, इनके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो भी बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंट होगा। इनका भी डिफरेंट होगा और इनका भी, जब इनका रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, इनका रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा तो 100% क्या होगी, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको दूसरी टाइप से भी समझ सकते हैं। इसी टाइप से हम क्या करते हैं, आते हैं आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक में सबसे बड़ी चीज क्या है, तो सबसे पहले ध्यान देना, आइसो केमिस्ट्री की भाषा में जो आइसो इज इक्वल टू क्या होता है, सेम होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ट्रॉप का मतलब होता है प्लेस, राइट। यानी एक प्रकार का सबसे बड़ी कंडीशन इसमें क्या अप्लाई कर दी जाती है कि जो आइसोट्रॉपिक्स होते हैं, आइसोट्रॉपिक में सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि अगर मैं यहां पर भी क्या करूं, किसी चीज को पुटअप कर लूं एक कर्व के थ्रू, यहां पर सबटेंस प्रोवाइड करा दूं, इनकी और इनके डिस्टेंस देखें, इसको ए माने, इसको बी, इसको सी, राइट। तो मैं क्या देखता हूं, ए और बी की जो बीच की जो पैकिंग है वो क्या बिल्कुल, यानी ए इज इक्वल टू बी और उसके अलावा क्या है, ए इज इक्वल टू सी। यानी यह हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। यहां पर क्या देखते हैं, जो ए की डिस्टेंस है बी की डिस्टेंस के इक्वल है, ए की जो डिस्टेंस है वो सी की डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है। चाहे इस डायरेक्शन में जाइए चाहे इस डायरेक्शन में जाइए, दोनों डायरेक्शन में जाने पर इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंट नहीं आने वाला। जब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंट नहीं आ रहा तो इसका सीधे सीधे मकसद ये हो गया, ठीक है, कि जब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होगी तो दूसरी चीज क्या हो सकती है, जो इनके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे वो बिल्कुल क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। ध्यान देना, इनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे आइसोट्रॉपिक के वो बिल्कुल क्या होंगे, सेम होंगे। इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। ध्यान देना, इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो भी लगभग क्या आ जाएंगे, सिमिलर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मैंने सीधे सीधे बताया कि इनकी दोनों डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती हैं एनाइसोट्रॉपिक में। आइसोट्रॉपिक में क्या होती है, इनकी दोनों डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती हैं। सेम डायरेक्शन कैसे होती हैं, कैसे डिफरेंट होती हैं, ये डिफरेंट और सेम को आइडेंटिफाई करने के लिए आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और उसको कहीं ज्यादा बेटर तरीके से समझाकर आपको समझा सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी ये इस तरह तो हम ग्राफिकली समझ सकते हैं, लेकिन वास्तव में हुआ कैसे, क्या वास्तव में सेम और डिफरेंट हो सकते हैं, अगर हैं तो कैसे होंगे, आइए सबसे पहले उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं एनेसियोट्रॉपिक के बारे में।
एनेसियोट्रॉपिक। ठीक है, एनेसियोट्रॉपिक में सबसे पहले क्या होगा, आपने पढ़ा होगा, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, उनका रेगुलर अरेंजमेंट होगा। क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होगा। ध्यान देना, कैसा होगा लिखते जाइएगा। इनका जो सबसे पहले चीज क्या होती है, इनमें एक जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उस क्रिस्टल में, उनमें एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा। रेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, दूसरी चीज क्या होती है कि कंपोनेंट्स आर प्रॉपर्टी दैट वेरी विद सेम डायरेक्शन। उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल एक सेमली डायरेक्शन में जाती हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एनिसोट्रॉपिक मटेरियल्स हैज ऑल क्रिस्टल एक्सेप्ट क्यूबिक क्रिस्टल। जितने भी सारे एनिसोट्रॉपिक होते हैं उनकी प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर होती है। एक्सेप्शन के तौर पे हम कह सकते हैं जो क्यूबिक क्रिस्टल होते हैं या लैटिस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज इनसे क्या होती है, डिसिमिलर होती है। इसमें क्या होता है, मोर देन वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। इसमें जो है मोर देन वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक से क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यह भी ध्यान देना है, इनके जो दूसरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। और उसके अलावा और भी कुछ समझना है कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। इनमें इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। रीजंस क्या हैं, क्योंकि जो इनके आयंस हैं वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टिविटी ज्यादा होने के कारण इनके आयंस एक दूसरे में क्या होते हैं, फ्री होते हैं। और आपको उसके बाद क्या होते हैं हमें मालूम होना चाहिए, ये ऑप्टिकली वेविंग पार्टिकल के थ्रू आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ये भी ध्यान देना। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एनिसोट्रॉपिक होते हैं उनकी डायरेक्शन डिफरेंट क्यों होती है। जो एनिसोट्रॉपिक्स होते हैं उनकी डायरेक्शन, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनमें जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट क्यों है। चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं इनके अरेंजमेंट को। सपोज दैट एक यहां पर गिवन है, तो इनके एडजेसेंट का पार्टिकल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद ठीक रिपीट करते जाएंगे, इनके एडजेसेंट का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये बी हो जाएगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। आप दोनों में डिफरेंट देख लीजिए। उसके बाद अगर पुनः हम यहाँ पर रिपीट करना चाहें तो यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, ए बनेगा, बी उसके बाद एडजेसेंट टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पर क्या बनेगा, बी बनेगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, बी बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी कास्ट, यहाँ बी रख लेंगे, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अब आप क्या करिए, अब इनके डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करिए और देखिए, अगर हम इस एक्सिस पर जाना स्टार्ट करते हैं, इस एक्सिस पर देखिए, अगर हम इस एक्सिस पर जाना स्टार्ट करते हैं तो आपको इरेगुलर शेप में क्या दिखा दे रहा, पैटर्न ए है, बी है, ए है, बी है, उसके बाद क्या है, ए है, उसके बाद भी क्या आना चाहिए, बी तो आना चाहिए, बी के बाद क्या आना चाहिए, ए आएगा।
ए के बाद पुनः क्या आएगा, बी आएगा। यानी कहने का मकसद क्या हुआ, ये लगातार ऐसे अरेंजमेंट कंटिन्यू करता रहेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में मैंने क्या देखा, एक रिपीटिंग यूनिट चल रही है। ठीक है, अब क्या करता हूं, इसी एक्सिस पर मैं यहां जा रहा हूं इस पैटर्न में। इस पैटर्न में आप क्या देख रहे हो, सीधे ये बी गिवन दिया है, ये क्या है, बी है, ये भी क्या है, बी है। फिर अगला भी क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। उसके आगे भी क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, इस पॉइंट पर जब मैं जाकर देखता हूं कि इनमें दोनों डायरेक्शन में जो एटम का अरेंजमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है, वो सिमिलर नहीं है, सिमिलर नहीं है। यानी कहने का मतलब होता है, इनिशियो का मतलब ही होता है डिफरेंट। ठीक है, ट्रॉफ्स यानी प्लेस, राइट। तो यानी जब सिमिलर डायरेक्शन में नहीं है, तो सिमिलर डायरेक्शन में ना होने के कारण क्या होता है, इनके जो पार्टिकल हैं ये डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी शो करेंगे, क्योंकि इनमें पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है बिल्कुल डिफरेंट है। ए बी ए बी ए बी आ जा रहा है, ए बी ए बी ए बी जा रहा है, यहां पर क्या है, बी बी यानी बी बी बी, यानी लगातार बी बी रिपीट कर रहा है कि नहीं। तो यानी कहने का मतलब ए और बी के जो है मेल्टिंग पॉइंट भी, रेजिस्टेंस भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होंगे, बी से डिफरेंट आएंगे। तो यही एक फैक्ट था, यही एक फैक्ट था उस ग्राफिकल में, जो ग्राफ मैंने आपको यहां पर बना के दिखाया था पहले। इस ग्राफ में मैंने यही एक डिफरेंट बताया था। क्या बताया था कि ये जो डिफरेंट डायरेक्शन में, इनमें सपोज दैट ए और बी और यहां पर सी गिवन है। ठीक है, इनकी इस डायरेक्शन की लेंथ क्या है, डिफरेंट है, और इस डायरेक्शन की लेंथ क्या है, डिफरेंट है। इस डायरेक्शन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है उनका अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है, और इस डायरेक्शन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है उनका अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट अरेंजमेंट होने के कारण इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी क्या होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। यानी कहने का मतलब ये डिफरेंट होने के कारण इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं बिल्कुल क्या होंगी, एक दूसरे में डिफरेंट होंगी। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को कि व्हाई एनाइसोट्रोपिक पार्टिकल डिफरेंट इन अ पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो उनके पैकिंग में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उनके साथ कंबाइंड है, जुड़े हुए हैं, वो एक जैसे डायरेक्शन में जुड़े नहीं है। एक जैसे डायरेक्शन में ना जुड़े होने के कारण, ध्यान दीजिएगा, एक जैसे डायरेक्शन में ना जुड़े होने के कारण उनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वो चेंज हो गए। उसके बाद जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने के साथ रेजिस्टेंस चेंज हो गया। रेजिस्टेंस चेंज होने के बाद हम देखते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो गए, चेंज हो गए। तो ये रही छोटी सी बात एनाइसोट्रोपिक पार्टिकल के लिए। जल्दी उतार लीजिए आप लोग, लिख लीजिए कॉपी पेन से डाल के उसको, बिल्कुल टिपिकली समझ लीजिए, क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। चलिए लिख लिया, आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या समझना है, आइसोट्रोपिक। ठीक है, अब चलते हैं आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक 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 क्या कहलाते हैं, दूसरे फॉर्म में हम कह सकते हैं एमॉर्फस सॉलिड। दूसरे फॉर्म में क्या कहते हैं, सबसे बड़ी चीज क्या होती है आइसोट्रोपिक की, आइसोट्रोपिक की सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जो आइसोट्रोपिक होते हैं वो सेम द, यानी आइसोट्रोपिक द सेम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। द सेम स्ट्रक्चर, composition and properties in all directions and properties
क्या हो जाती है इनकी, इस ऑल डायरेक्शन, ठीक है। मतलब क्या होता है कि द सेम स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज इज ऑल डायरेक्शन। पहली चीज कि जो इनके स्ट्रक्चर हैं उनमें जो कंपोजिशन के यानी जो पार्टिकल्स हैं उनकी सारी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर हैं, क्योंकि ऑल डायरेक्शन में उनके पार्टिकल क्या हैं, एक जैसे अरेंजमेंट में, ठीक है। इसमें क्या होता है, नंबर 2 कह सकते हैं, इनमें जो रिफ्लेक्सिव इंडेक्स होता है बिल्कुल क्या होता है बताइए, सिंगल इंडेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये डोंट शो करेक्टर्स सच एज ऑप्टिकली एक्टिव, ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव वाले कोई भी करेक्टर शो नहीं करते हैं, ध्यान देना। ये ऑप्टिकली एक्टिव के कोई भी करेक्टर शो नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे वो दोनों तरफ क्या होंगे, सेम होंगे। इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होंगे, इनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। अब ये कैसे सेम होगा, ये सबसे पहले मैं समझना है कि इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे सेम हो सकता है। दूसरी चीज ये भी हमें समझ के चलना है कि इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट भी लगभग सिमिलरिटी के फॉर्म में क्यों जाता है। तीसरी चीज ये भी समझ के रहना है जो मेल्टिंग पॉइंट जो इसका होगा सेम आएगा, और उसके अलावा हमें ये भी देखना है कि इनके जो रेजिस्टेंस लगभग सेम आते हैं। तो आइए हम एक ग्राफिकली के थ्रू पुनः समझाएंगे कि जो आइसोट्रॉपिक्स होते हैं उनमें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलरिटी क्यों आती है, यानी सिमिलर क्यों होती है, ये सबसे पहले हम जानेंगे, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोट्रॉपिक कंपोनेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये चीजें क्वेश्चन में रखी जाती हैं। हाउ टू डिफर बिटवीन आइसोट्रॉपिक एंड एनेसोट्रॉपिक बाय द स्ट्रक्चर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उनके जो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बेसिस पर दिया गया। सबसे पहले क्या करते हैं, इनका भी स्ट्रक्चर उसी प्रकार फाइंड आउट करते हैं जैसे एनेसोट्रॉपिक में गया था। मैंने पहले बताया था कि इनमें जो है सबसे पहले इनमें एक रैंडम मोशन होता है, एक रैंडम इनके पार्टिकल क्या करते हैं, एक रैंडम मोशन करते हैं, यानी वो क्या करते हैं, इधर उधर घूमा करते हैं, ठीक है। तो यानी इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनमें क्या होगा, रैंडम एक रैंडम अरेंजमेंट होगा, जिसके कारण जैसे यहां पर ए है, यहां पर दूसरा बना लेंगे, बी बना लेंगे। अब यहां पर कंफर्म नहीं है कि बी आएगा कि आएगा, बी भी आ सकता है, यहां पर क्या हो जाएगा, बी हो सकता है, यहां पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहो यहां पर बी आ जाए, ठीक है, तो यहां पर भी क्या आ सकता है, बी आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, यहां पर क्या आ जाए, बी आ जाए, यहां पर भी ए आ जाए, जो भी आ जाए, ठीक है ना। इसी टाइप से यहां पर ए आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी, उसके बाद क्या आ जाएगा, यहां पर भी हम कर लेंगे, क्या करेंगे जानते ही हो आप लोग, यहां पर ए बनेगा, ए बना लेंगे, यहाँ पर क्या होगा, बी, यहाँ पर भी क्या करेंगे, बी, और भी थोड़ा इंडेक्स बढ़ा लेंगे, यहाँ पर क्या होगा, बी, बी कर लेंगे, बी कुछ कंफर्म नहीं है कि कहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर बी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा। तो अब हम दोनों डायरेक्शन की ओर जाना चाहते हैं, इनमें भी यही करते हैं। जब यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से, तो मैं क्या देखता हूं, इनमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट ही नहीं है। ए के बाद क्या आएगा, कंफर्म नहीं, ए के बाद क्या आएगा, कंफर्म नहीं है। क्यों नहीं कंफर्म है, क्योंकि मैंने कहा सबसे पहली चीज क्या होती है, इनमें शॉर्ट रेंज होती है। शॉर्ट रेंज होने के कारण कोई कंफर्म नहीं है कि ए के बाद बी आ रहा कि ए के बाद ए आ रहा, ठीक है, कि ए के बाद बी आ रहा कि ए के बाद ए आ रहा, इसके बारे में कोई कंफर्म ही नहीं है। चलो अच्छा ठीक है, उसी टाइप से हम यहां चलते हैं। अब बी के बाद क्या आ रहा है, बी ही आ रहा है,
बी के बाद बी आ रहा है, बी के बाद ए आ रहा है, इसके बारे में भी कोई कंफर्म नहीं है, ना इस डायरेक्शन में कोई कंफर्म है ना इस डायरेक्शन में कोई कंफर्म है, तो हम कांस्टेंट मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन जो होगी और ये डायरेक्शन होगी बोथ आर क्या बनेगी, सिमिलर बन सकती है। जब इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है तो इसके बारे में भी हमें कोई कंफर्म नहीं है। जब दोनों के बारे में कोई चीज कंफर्म नहीं है तो इसका सीधे सीधे मकसद है कि जो इसकी डायरेक्शन है वो बिल्कुल क्या है, ये भी सिमिलर होगी और ये भी सिमिलर होगी, तो ये भी सिमिलर होगी और ये भी सिमिलर होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों डायरेक्शन के बारे में इनके जो एटम्स हैं, उनकी जो पैकिंग्स हैं, उसके बारे में कोई चीज बिल्कुल सिमिलर प्रतीत हो रही हैं। बिल्कुल क्या देख रहे हैं, जो इनके एटम्स है यहां से यहां जाते हैं, ए के बाद बी आता है, बी के बाद फिर बी आ रहा है, फिर बी आ रहा, बी आ रहा, उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर है, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद ए रहा, ए के बाद फिर बी, बी के बाद फिर बी आ रहा है, उसके बाद क्या आएगा उसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। तो जब इसके बारे में भी कुछ पता नहीं, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं, तो इसका मतलब इसकी और इसकी दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये जो इंडेक्स है इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्या आ रही, सिमिलर आ रही है। ठीक है, तो इस ग्राफ के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि जो इनके पैकिंग एटम में जो अरेंजमेंट है, अब इनका जो पैकिंग अरेंजमेंट है एटम में कैसे डिफरेंट आएगा, मैंने माना यहां पर ए और ये क्या हो जाएगा बी और ये क्या बन जाएगा सी। ठीक है, तो इनमें क्या देखते हैं, इनमें जो एटम या जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो बिल्कुल कैसे आ रहे हैं, कोई पता नहीं। इनमें भी कैसे पार्टिकल्स हैं, इनके बारे में कुछ पता नहीं। ठीक है, तो जब इनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं, इनके बारे में नहीं जानकारी, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट के फेज में जाएंगे। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सिमिलर होगी। बस यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि जो आइसोटॉपिक्स पार्टिकल्स होते हैं उनमें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर के कारण पहले चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिमिलर होना चाहिए, इनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सिमिलर होगा, और इनके मेल्टिंग पॉइंट भी लगभग क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, आज इतना ही कंप्लीट कर लीजिए।